Welcome children. Algebraic expression and identities. In this we are going to discuss the concept of multiplication. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने सीखा था कि केवल लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक टर्म्स वो होती है जिनमें वेरिएबल्स भी सेम होता है और वेरिएबल्स की पावर भी सेम होती है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती। वी कैन मल्टीप्लाई अनलाइक टर्म्स ऑल्सो। बस मल्टीप्लाई करते समय में ध्यान देना होता है कि जब दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो कांस्टेंट वैल्यू से कांस्टेंट वैल्यू यानी नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होता है और सेम वेरिएबल वाली उससे सेम वेरिएबल को ही मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमारा एक रूल होता है कि व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर एडेड इन एक्सपोनेंट। कुछ एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 7 और एक है 3m। इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है तो इंटू 3m कर दिया। अब आप देखिए पहले वाले में केवल नंबर है, दूसरे में नंबर एंड वेरिएबल दोनों है। तो हम क्या करेंगे, नंबर से नंबर को इंटू करेंगे, 7 इंटू 3 कर देंगे और वेरिएबल m एलोन है तो इसको ऐसे लिख देंगे तो ये जाएगा 21m। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मान लीजिए अगर ये होता है 7m इंटू 3m। अब हम देख रहे हैं कि इसमें दोनों में वेरिएबल्स भी हैं और कांस्टेंट भी हैं। तो 7 को हम 3 से इंटू करेंगे, 7 इंटू 3 हो जाएगा और m को m से इंटू करेंगे ऐसे। तो ये हमारा हो जाएगा 7 इंटू 3 हो जाता है 21 और m को m से इंटू किया तो पावर्स विल बी एडेड। तो इसकी पावर है यहाँ पे 1, कोई पावर नहीं होने का तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। तो ये आ जाएगा 21m का स्क्वायर। अगर ये क्वेश्चन हमारा ऐसे होता, एक और क्वेश्चन m मल्टीप्लाई 2m स्क्वायर m। अब हमें ये मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब हम इसको 1 मान सकते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से नंबर तो 1 इंटू 2 इंटू यहाँ पे वेरिएबल m है, यहाँ पे वेरिएबल m है, पावर 2 में है तो m इंटू एम स्क्वायर, सेम वेरिएबल वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई। और n हमारा एलोन आ रहा है तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, यहाँ पे m को m से इंटू किया तो यहाँ पे m की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है तो m की पावर 1 और m की पावर 2 यानी m की पावर हो गई 3। 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा n। तो इसको हम फाइनली लिख सकते हैं 2m क्यूब n। सो दिस वे वी गो फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्राइक टर्म्स और एक्सप्रेशंस। आइए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा एक क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 4 इंटू 7p। अब ये मोनोमियल्स का प्रोडक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं तो 4 इंटू 7p। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो कांस्टेंट है वो है 4, इसमें है 7। तो 4 और 7 को हमने एक साथ मल्टीप्लाई किया, p हमारा अलग से अकेला है तो इंटू पी कर दिया ना। 4 7 28 होता है और p एज इट इज हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक और पार्ट देखते हैं। मान लीजिए अब हमारे पास है -4p इंटू 7p क्यूब। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें दोनों ही टर्म्स में वेरिएबल भी हैं, कांस्टेंट भी हैं। तो हमें पता है वेरिएबल को वेरिएबल से, सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट से। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 और 7 को, ये हमने मल्टीप्लाई किया इंटू पी इंटू क्यू। तो -4 इंटू 7 हो जाएगा -28 और यहाँ पे p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे p की पावर है 1, यहाँ पे p की पावर है 1। तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, p का स्क्वायर आ जाएगा, q की पावर एज इट इज 1 आ जाएगी। नाउ लुकिंग एट दिस क्वेश्चन, थर्ड पार्ट 4p क्यूब माइनस 3p। तो सबसे पहले जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को -3 से मल्टीप्लाई किया और सेम वेरिएबल यानी कि p और p सेम वेरिएबल है तो p क्यूब को p से मल्टीप्लाई किया ना। 4 इंटू 3 -12 होता है, यहाँ p की पावर 3 है, यहाँ p की पावर 1 है। तो सेम वेरिएबल्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स आर एडेड तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -12p का 4। सो दिस वे वी कैन मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स। अब देखिए वी हैव लर्नड हाउ टू मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स। अब मोनोमियल्स की जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं। जैसे अभी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जिसमें हमने इसी मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके हम अपने मेंसुरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब फाइंड द एरियाज ऑफ अ रेक्टेंगल विद फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमें यहाँ पे रेक्टेंगल की जो लेंथ और ब्रेथ है वो वेरिएबल्स के फॉर्म में दी गई है जिनमें वेरिएबल्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अब हमें उनका एरिया निकालना है। तो एरिया सिंपली क्या होता है, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं तो इसमें कहा गया लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिव मीन्स पहला वाला आपका लेंथ है
और दूसरा वाला आपका ब्रेथ है। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो हमें पता है एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेंथ की जगह हमने रखा 20x² और ब्रेथ की जगह हमने रखा 5y²। अब हमें पता है नंबर को नंबर से और सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे नंबर है 20, यहाँ पे नंबर है 5, तो 20 को 5 से इंटू किया। और अब हम देख रहे हैं दोनों टर्म्स में वेरिएबल अलग अलग हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, एज इट इज़ लिखे जाएंगे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो हमने लिख दिया x² y²। तो 20 इंटू 5 होता है 100 और x² y² को ऐसे ही लिख दिया, तो हमारा एरिया आ गया 100x² y² यूनिट। So this way we can find the area of rectangle where the length and breadth are given in the given in the form where variables are involved. अब दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें हमारी लेंथ हो गई है 3 mn और ब्रेथ हो गई है 4 np। तो एरिया निकालने का हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ है 3 mn और ब्रेथ हो गई 4 mn। अब हमने कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया और mn वेरिएबल mn को np के साथ मल्टीप्लाई किया। तो 3 4 हमारा 12 हो जाएगा। m यहाँ पर सिंगल है तो सिंगल आ गया। अब n को अगर हम देखें, पहले n की पावर भी 1 है, दूसरे n की पावर भी 1 है, तो दोनों की पावर जब ऐड होगी 1 + 1 हो जाएगा n का स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा और p हमारा एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारा एरिया हो गया और क्योंकि एरिया आपका स्क्वायर में होता है तो हम इसको लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। So this way we can use the concept of multiplication in finding the area. अब इसी एप्लीकेशन को हम वॉल्यूम में लेके जाते हैं। हमें पता है क्यूबॉइड या रेक्टेंगुलर बॉक्स एक क्यूबॉइड की शेप में होता है जिसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। एंड वी ऑल्सो नो दैट कि किसी भी क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो L इंटू बी इंटू एच यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करके आता है। तो इन क्वेश्चन में हमें किसी भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है, हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। तो सिंपली हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें लेंथ हो गई है 5a, ब्रेथ हो गई है 3a² और हाइट हो गई है 7a⁴। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ हमने लिख दी 5a, इंटू ब्रेथ हो गई 3a² इंटू हाइट होगी 7a⁴। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट को कांस्टेंट 5, 3 और 7 इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो यह रहेगा 5 इंटू 3 इंटू 7। फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल्स को। तो अब इसमें वेरिएबल्स सारे a वाले हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले वाले में a की पावर 1 है, दूसरा a की पावर 2 है और तीसरा a की पावर 4 है। तो 5 इंटू 3 इंटू 7 करेंगे 105 आएगा और यहाँ पर a की पावर को ऐड कर देंगे तो 4 + 2 6, 6 + 1 7। तो ये आ गया 105a⁷ क्यूबिक यूनिट। सो दिस वे वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स। आइए इसी का दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे लेंथ हो गई है xy, ब्रेथ है आपकी 2x² y² और ब्रेथ हाइट है आपकी 2xy²। अब वॉल्यूम निकालने के लिए इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट किया हमने, तो लेंथ xy इंटू दिस, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो हमने 1 लगा दिया। तो हम पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 2। फिर हमने x वाले वेरिएबल्स को एक साथ लिखा, x इंटू x² इंटू x और फिर y वाले को एक साथ लिखा, y इंटू y²। अब आप देखिए 1 इंटू 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो 1 + 2 + 1 ये हो जाएगा 4। तो x की पावर हो गया 4। सिमिलरली y की पावर्स को ऐड करेंगे 1 1 2 + 2 4। तो दिस वे वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड या रेक्टेंगुलर बॉक्स। और क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में निकलता तो हमने लिख दिया क्यूबिक यूनिट। So this way we can go for multiplying the monomials and use it for finding the area or volume.